जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था जी। माशाल्लाह से 2500 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने ऐड किए हैं। अब आपको याद होगा कि फ्राइडे वाले दिन जो था वो हमने क्या गुज़ारिश की थी कि मार्केट ने सपोर्ट ली है, सपोर्ट पर है मार्केट, सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड करने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। सपोर्ट पर बाय करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो चांसेस हैं रिस्क के, वो कम हो जाते हैं, प्रॉफ़िटेबिलिटी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है, चाहे आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है, हमेशा याद रखें कि प्रोबेबिलिटी जो है वो इसमें लाज़िमन होती है, इसमें कन्फर्मेशन नहीं होती कि जी एक चीज़ जो है वो आपने ₹10 की खरीदी है तो वो लाज़िमन जो है जी वो ₹20 पे चली जाएगी। नहीं, उसमें प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी के साथ चलेंगे, तो फिर आप सपोर्ट पर इंशाल्लाह बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पर आप जो है वो इंशाल्लाह सेल करेंगे। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो रेजिस्टेंस पर बाय करते हैं, सपोर्ट पर बेच देते हैं। तो मुझे आज भी पता नहीं क्यों लगता है कि जिस तरह से सुबह के वक़्त मार्केट का बिहेवियर था, तो पहली कैंडल देख के ही ना लोगों ने को 5 या 15 मिनट की मेरा ख़्याल है जो पोज़ीशनें ऊपर ली होंगी वो लाज़िमन काटी होगी। वो लेवल्स के हवाले से इंशाल्लाह जो है वो आगे चल के बात करते हैं जी। 2500 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम माशाल्लाह से सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज जी कितनी कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं। आज 19 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें माशाल्लाह से फूड है, इसके अलावा जो है इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं और ट्रैक्टर्स हैं। मिला-जुला सा रुझान है जी आज पूरी की पूरी मार्केट के अंदर। अगर हम लोअर कैप की बात करें, अगेन कोई कंपनी जो है वो लोअर कैप पर नहीं है। हमारे हाथ आज 2 कैप आए जी, एक टैली का दूसरा सियान का, 2 कैप जो थी। इसके अलावा आपको याद होगा, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं और फ्राइडे की भी वीडियो आपने देखी होगी, तो हमने फ्राइडे वाले दिन भी आपसे गुज़ारिश की थी कि नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है वो हमने 2 शेयर बाय किए हैं। उसमें से एक जो था वो हमने बाय किया था अल्लाह आपका भला करे जी सिस्टम का, दूसरा नेशनल रिफाइनरी का और दोनों ने आज माशाल्लाह से उनमें भी जो है वो अच्छी पोज़ीशन रही। तो अगर आप भी हमारा कोई ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, हमारे 3 ग्रुप एक्टिव हैं, जिसमें एक डे का ग्रुप है, जिसमें सारा दिन आपको स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा। दूसरा जो है वो स्विंग ट्रेड का ग्रुप है, जिसमें जो आपको जो ट्रेड्स कॉल दी जाती हैं, वो आफ्टर मार्केट क्लोजिंग दी जाती है। कोई गारंटी नहीं है कि 1 दिन में 2 कॉल्स मिलेंगी या 2 दिन में 1 कॉल मिलेगी। इसके अलावा हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, वो भी डिफरेंट है। उसमें अलहदा से जो है वो गाइड किया जाता है, लेकिन उसमें इन्वेस्टर ट्रेडर ग्रुप है जी हमारा, कि हम लेवल्स के मुताबिक काम करते हैं। उस ज़्यादातर कोशिश जो हमारी ये होती है कि इन्वेस्टमेंट के लिए हम सिर्फ़ उन्हीं शेयर्स में काम करें जो कि डिविडेंड पेइंग हैं और उसमें फिर हम जो है वो फिर घबराते नहीं हैं, चाहे मार्केट जो है वो 7000 पॉइंट निकाल दे। अभी कल भी जो है वो मैंने जब उसमें अपडेट्स भेजी हैं, तो उसमें मैंने कुछ शेयर्स के अंदर जो है वो बाय बैक रिकमेंड किया, कुछ के अंदर जो मैं हमने एग्ज़िट डिसाइड किया। तो हमारी इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर ऐसा नहीं है कि आपने एक शेयर खरीदा तो बस उसको आप जो है वो लेके सारी उम्र के लिए भूल जाएँ। और ना ही उसमें ये चीज़ होती है कि आप इसको 3 महीने होल्ड करें, 6 करें या 15 दिन होल्ड करें, नहीं, इन्वेस्टमेंट में ये ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट में लेवल के मुताबिक होता है। सपोर्ट पे बाय किया है, रेजिस्टेंस पर कुछ बेचेंगे, फिर इंतज़ार करेंगे। बहरहाल सो एंड सो अगर आप हमारा कोई ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, सर्विसेज़ लेना चाहते हैं और सबसे बढ़कर अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या आप अपना अकाउंट हमारे पास शिफ्ट करवाते हैं, तो फिर हमारी सर्विसेज़ जो हैं वो आपको अकॉर्डिंगली फ्री होंगी। उसके लिए तफ़सीलात जो हैं वो कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा और थंबनेल से भी मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं जी। माफ़ कीजिएगा जी। माशाल्लाह से सूरत-ए-हाल बहुत अच्छी रही जी। आज 2400 बल्कि 2500 पॉइंट्स ही कहने चाहिए, आज मार्केट ने जो है वो ऐड किए हैं। जिसमें सेक्टर वाइज़ बात करें तो कमर्शियल बैंक्स की आज वापसी हुई है, जो कि गुज़िश्ता चंद दिनों से जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार थे। उसके बाद ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र, मिसलेनियस एंड देन पूरी मार्केट का जो सेंटीमेंट था वो पॉज़िटिव हुआ। ये होता है, जो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ ना कि मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो हमेशा जब मार्केट थोड़ा-सा भी पॉज़िटिविटी की तरफ जाती है तो पॉज़िटिव होता है, उससे फिर जो छोटे सेक्टर्स हैं, उनमें भी आपको थोड़ी-सी मूवमेंट जो है वो नज़र आती है। बाकी जो है वो शेयर्स के हवाले से हर बंदे के अपने एनालिसिस होते हैं और हर शेयर के हवाले से हर बंदे की एक अपनी राय होती है। मिसाल के तौर पर अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ।
तो अगर मेरे पास ऑप्शन हो कि मैंने रिफाइनरी के अंदर अगर ट्रेड करना है, तो मैं नेशनल रिफाइनरी में अपने आप को थोड़ा-सा कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ कि उसमें उसको ज़रा कंट्रोल करना ज़रा आसान होता है। तो इस ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी इस चीज़ को फ़ॉलो करें, सिर्फ़ एक एक बात मैं आपसे जो है वो कहना चाह रहा हूँ कि जिस वक़्त आप भी कोई ट्रेड डिसाइड करें, तो आप भी ये देखा करें कि किस किस शेयर की मूवमेंट जो है, वो आपको थोड़ी-सी ज़्यादा जो है वो आसानी के साथ समझ में आ जाती है। तो जिसकी मूवमेंट में आपको थोड़ी-सी आसानी हो, उस शेयर में अगर आप ट्रेड करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको उसके लेवल्स आइडेंटिफ़ाई करने में आसानी होगी। सो इस चीज़ को आप ज़रूर जो है वो ज़हन में रखेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी की गुंजाइश जो है वो इंशाल्लाह साथ-साथ जो है वो मुकम्मल होती चली जाएगी। आगे चलते हैं जी, लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज की कैंडल को। पहली खबर जो है वो थट्टा के हवाले से है, जो कि अब तो ख़ैर तकरीबन सबको ही पता चल चुकी होगी कि वो एक शेयर वो जो एक ट्रैक्टर है जी, बेलारस, उसकी असेंबलिंग जो है उसके मामलात को लेकर चलने लगे हैं। बेलारस जो है ये पहले भी मामलात जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो चलते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि क्या ये मामला आगे 100% चलता है या नहीं चलता? क्योंकि ऑटो असेंबलिंग के हवाले से ऑटो में ये फिर सारी चीज़ें ही आ जाती हैं ना। पाकिस्तान में ना ये हाथ बड़े हुए हैं। 90% कंपनीज़ पाकिस्तान में इस तरह से आती हैं कि जी हम यहाँ पर असेंबलिंग करेंगे या हम यहाँ पर चीज़ें बनाएँगे, फिर यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी। लेकिन उसके साथ होता ये है कि वो कुछ अरसे के बाद जो प्रोजेक्ट है वो दब जाता है। लेकिन थट्टा के हवाले से बहरहाल अभी तक जो सेंटिमेंट है वो पॉज़िटिव है कि काम करने वाले लोग हैं। सो देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर जो सिलसिला है वो किस तरफ चलता है। अभी फ़िलहाल जो है वो बहरहाल पॉज़िटिव है। इनका प्रीवियस एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। जिस तरह से कि अभी चंद दिन पहले हम के इलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे, उसकी भी खबर साथ ही है। चलें उसको भी शामिल कर लें तो दोनों को ज़रा मिला के फिर बात हो जाएगी। के इलेक्ट्रिक जो है उसने जी अपनी एजीएम जो है वो डिले कर दी है। अब ज़ाहिर-सी बात है, जो 2 नंबरियाँ कर रखी हैं, अब देखिए लोग माइंड करते हैं जी, उस दिन भी मैंने आरिफ नकवी साहब का ज़िक्र किया था के इलेक्ट्रिक के हवाले से, तो मुझे कुछ चंद जो है वो प्राइवेट मैसेजेस आए। तो फिर मैंने उनसे कहा मुझे तो ये भी पता है कि आरिफ नकवी साहब जो है वो बंद कहाँ पे हैं, चूँकि मैं तो खुद यहाँ पे मौजूद हूँ। तो देखिए ऐसी बात नहीं होती, हमारा किसी से पर्सनल नहीं है, हम तो बात करते हैं जो खबर के अंदर हो और फिर थोड़ा-सा कंपनीज़ की हिस्ट्री भी तो होती है ना। अब जिस तरह से अभी मैंने थट्टा के हवाले से ज़िक्र किया, तो फिर मैंने के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी उसी दिन ज़िक्र किया था क्योंकि हमने कुछ वक़्त गुज़ारा हुआ है ना मार्केट में, तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की स्टोरीज़ होती हैं, तो फिर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अब फ़र्ज़ करें एक आखिरी बात फिर हम आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर के इलेक्ट्रिक है, वो भी जो है वो पावर जनरेशन के सेक्टर के अंदर है। अब उसी में जो है वो ईपीक्यूएल है, उसी में हबको है। तो अब हम ये कहें कि जी हबको की मैनेजमेंट और के इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। या ईपीक्यूएल जो है, अब तो ख़ैर उसके मामला थोड़े-से डिफरेंट है, लेकिन हम दाऊद ग्रुप की अगर बात करें और उसको हम कंपेयर करें अगर के इलेक्ट्रिक के साथ, तो ये तो ज़्यादती होगी ना फिर। तो चीज़ें जो हैं वो फिर वेरी करती हैं जैसे ही कंपनी की मैनेजमेंट बदलती है या उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड होता है। तो बहरहाल जी, थट्टा के हवाले से पॉज़िटिव न्यूज़ है। आगे जो है जो अच्छी खबर है, गो के सैलाब के हवाले से भी हम काफ़ी मुतासिर हुए हैं। पंजाब का, फिर उसके बाद जनूबी पंजाब, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो कॉटन के हवाले से काम चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी माशाल्लाह से एक अच्छी जो है वो डबल बल्कि जो है वो हमारे पास क्रॉप आई है। तो यकीनन ये हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर होगी। आखिरी खबर जो है, जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इस वक़्त पीएम साहब जो हैं, वो सबसे ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि कारखाने तो हम लगा बैठे हुए हैं और बिजली भी हम बना रहे हैं। गो के इस कदर जो है वो नेगोशिएशन करने के बावजूद भी अभी भी कैपेसिटी चार्जेज़ जो हैं, वो हमें पे करने पड़ते हैं। क्योंकि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है पावर के अंदर, वो लोकल के साथ-साथ इंटरनेशनल भी है। तो इंटरनेशनल को तो हमें पैसे देने पड़ेंगे ना। तो इसलिए अब हम हुकूमत ये चाह रही है कि बिजली की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि उसको बनाने के पैसे तो हमने देने ही देने हैं और आगे जो कंज़म्पशन है उसको बढ़ाया जाए। अब बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी कीमत को नीचे लाया जाए। तो अब हुकूमत जो है वो पहले भी इस पर जो है वो कुछ कोशिश कर चुकी है। अब वो मज़ीद इसकी तरफ जाने वाले हैं कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों को जो बिजली है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक तो फ़राहम करने की कोशिश की जाए और उसके साथ-साथ उसकी कीमत को नीचे लाया जाए। अगर ये मामला जो है पाया तकमील तक पहुँच जाता है, जिसके कि कई चांसेज़ हैं,
तो फिर हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हमारी जो इंडस्ट्री है, इसमें आपको थोड़ा-सा मज़ीद बेहतरी जो है वो आती हुई नज़र आ सकती है। ये थी वो खबरें जिनको शामिल करना ज़रूरी था। अब आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो वीडियो के इंट्रो में मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा था ना कि कन्फर्म बात है बहुत सारे लोगों ने आज डर के पोज़ीशनें काटी होंगी। मैंने जो था हमने जो डिस्कस किया था फ्राइडे वाले दिन वो ये था कि मार्केट ने अपनी ये सपोर्ट ली है, राइट? लिहाज़ा इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके ट्रेडिंग करने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। उससे पहले जो था वो मार्केट की ये वाली मूव थी, ये रेजिस्टेंस थी, हमने आपसे यहाँ पर गुज़ारिश की थी कि प्रॉफ़िट टेकिंग करें, फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आई, हमने आपसे गुज़ारिश की यहाँ पर आप बाय करें और इसके नीचे स्टॉप लॉस लें। अब इस वक़्त सिचुएशन ये है कि सुबह के वक़्त जिस वक़्त मार्केट खुली थी, तो ये बहुत सारे दोस्त जो हैं वो डर के मार्केट से गायब हो गए होंगे और उन्होंने पोज़ीशनें काटी होंगी, जो कि उन्होंने यहाँ पर टॉप पर बनाई थी। तो ये कोशिश किया करें कि टॉप पर खरीदने से परहेज़ करें, बॉटम पर खरीदें। अब सिंपल सी है बात है कि आपको इस वक़्त कैंडलस्टिक देख के क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट का मुँह ऊपर की तरफ है, आगे ये रेजिस्टेंस है, तो यार प्रॉफ़िट टेकिंग करें ना, सिंपल सी बात है। इस चीज़ को अपनी जो है वो आदत बनाइए। फिर ये ना सोचें, अब मैं आपको एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, फिर हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अभी भी चलें 11-12 मिनट हुए हैं, 1-2 मिनट हैं हमारे पास। अभी जैसे ही मार्केट जो है वो अपनी इस रेजिस्टेंस से ऊपर थोड़ा-सा फ़र्ज़ करें निकलती है ना, तो फिर आवाज़ें आपको सुनने को मिलेंगी 1,80,000 की। कन्फर्म बता रहा हूँ आपको मैं। इन चीज़ों से बचें। सिंपल सी बात है, एक चीज़ आपके सामने अब ये रेजिस्टेंस आ रही है, यहाँ पर आपने प्रॉफ़िट टेकिंग करनी है, जो कि 1,67,000 से लेकर 1,67,500 का ज़ोन बनता है। यहाँ पर आप प्रॉफ़िट टेकिंग करें, फिर देखें कि मार्केट का बिहेवियर क्या बनता है। देन अगर ये क्रॉस करता है, नीचे वॉल्यूम इसको सपोर्ट करता है, सो देन जो है वो नई पोज़ीशंस भी बनाई जा सकती हैं और उसके साथ प्रीवियस पोज़ीशंस को कैरी भी किया जा सकता है। ये जो डर के निकलने वाला मामला है ना, इससे आप जो है वो बाहर निकल आइए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बस जी, आज भी अगेन हम कोई नया लेवल नहीं ले रहे और आप ये देख सकते हैं कि यही वो लेवल्स हैं कि जिनके ऊपर मार्केट जो है वो आपको ट्रेड करवा रही है। इन्हीं लेवल्स के मुताबिक अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफ़िट ही मिलेगा और लॉस के चांसेस जो है वो कम होंगे। अगर आपने ये वाली कैंडल देख के और अगर आपने पोज़ीशनें आज काटी हैं और डर के आप मार्केट से अगर आपने निकलने की कोशिश की है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फ्यूचर के अंदर कोशिश करें कि ये काम ना करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।